हेलो जैन, और कैसे? उम्मीद है शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव के कारण हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में। तो पूरा का पूरा ये लेक्चर होने वाला है आपके सामने। पूरा वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। विद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? तो दो बिंदु आवेश, यह एक बिंदु आवेश है क्यों, यह एक बिंदु आवेश है क्यों, दोनों ही परिमाण में समान हो, दोनों ही परिमाण में समान हो, बिंदु आवेश है। मतलब यहां पर भी 5 कूलाम, यहां पर भी 5 कूलाम, यहां पे 10 कूलाम, यहां पे 10 कूलाम, यहां 50 कूलाम, यहां 50 कूलाम, यहां भी 100 कूलाम, यहां भी 100 कूलाम, परिमाण में समान है। दो बिंदु आवेश जो परिमाण में समान हो, किंतु प्रकृति में विपरीत हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। आवेश का नेचर दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसलिए प्रकृति में विपरीत हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, ये अल्प दूरी पर स्थित हो। मैं विजुअल के लिए बड़ा दूरी बनाया हूं, लेकिन अल्प दूरी होता है, अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। परिभाषा: दो बिंदु आवेश परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HF, फॉर एग्जाम्पल NaCl, फॉर एग्जाम्पल HCl, ये वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। आइए परिभाषा को नोट करते हैं। पॉइंट लिखा हमने, दो बिंदु आवेश परिमाण में समान हो किंतु प्रकृति में विपरीत हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। दो बिंदु आवेश परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के हों और अल्प दूरी पर स्थित हों, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HF, NaCl, HCl। आइए हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। अगला पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते किसे हम हैं? तो विद्युत द्विध्रुव के अंदर दो ध्रुव होते हैं जो प्रकृति में विपरीत होते हैं और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये दूरी बहुत कम होती है, अल्प दूरी होती है। मान लेते हैं इसकी दूरी सुविधा के लिए 2a है, सुविधा के लिए हमने दूरी को माना है 2a। विद्युत द्विध्रुव के जो बीच की, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है, उसे सुविधा के लिए हमने 2a माना है। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव, दोनों में से किसी एक ध्रुव का परिमाण और इस द्विध्रुव के बीच की दूरी, बीच की दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे आप? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव का परिमाण, किसी एक ध्रुव का परिमाण और बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक द्विध्रुव का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आइए परिभाषा नोट करते हैं। परिभाषा में लिखा कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव का परिमाण, किसी एक ध्रुव का परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव का परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। आइए ये हुआ P = Q × 2a। Q क्या है? किसी एक द्विध्रुव का परिमाण है और 2a है उसकी बीच की दूरी। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, इसकी दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, इसका दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। इसका मात्रक क्या बनेगा? यहां से कूलाम, और ये दूरी है तो दूरी के लिए मीटर, कूलाम मीटर। विद्युत द्विध्रुव का मात्रक, विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर, या एक और मात्रक होता है डेबाई या डेबाई होता है। इसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। इसकी विमा क्या होगी यहां से, तथा इसकी विमा Q का मतलब कूलाम, और Q बराबर होता है IT। Q बराबर होता है IT, यहां से Q बराबर होता है IT। I का मतलब एम्पियर, T का मतलब सेकेंड। तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा T, और दूरी है, दूरी के लिए होता है L, तो ये हो जाएगा LTA। ये इसका हो गया बीमा, ये इसका हो गया बीमा, इतना होता है। इसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर और इसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैलकुलेशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव इस आघूर्ण के कारण इसके अक्ष पे और इसके निरक्ष पे, अक्ष का मतलब ये हॉरिजेंटल और निरक्ष का मतलब ऑर्टिकल, ठीक है, निरक्ष का मतलब वर्टिकल। तो इसके अक्ष पे और इसके निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैलकुलेशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। यहां पर दो बिंदु आवेश है हमारे पास, एक प्लस Q और एक माइनस Q आवेश है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। दूरी है 2a दूरी पर स्थित हैं। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर यह अक्ष, इसके अक्ष पर कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पे P है। इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए माना चित्रानुसार दो बिंदु आवेश प्लस Q और माइनस Q, जिनके बीच की दूरी 2a है, अल्प दूरी पर स्थित है, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब मान लीजिए अगर हमें प्लस Q आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता चाहिए, माइनस Q आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता चाहिए, तो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E प्लस Q आवेश कण कितना होता है, KQ बाई R। तो R दूरी कितनी है, प्लस Q से दूरी अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो ये दूरी है R और ये दूरी है 2a, तो ये बढ़ जाएगा A और A में। इसी दिन के लिए हमने 2a लिखा था ताकि आसानी से A और A बढ़ जाए। तो A और प्लस R मिलके हो जाएगा प्लस Q आवेश से R प्लस का A, तो दूरी हो जाएगी R प्लस का A, इसकी बीच की दूरी R प्लस का A का स्क्वायर, R स्क्वायर होता है। और दिशा किधर होगी, तो प्लस Q आवेश कारण दिशा होती है दूर, प्लस Q आवेश कारण दिशा क्या होती है, दूर होती है। तो ये हो जाएगा बिंदु O से P की ओर, O से
पी की ओर, ओ से पी की ओर इसकी दिशा होगी। अब माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E माइनस क्यू इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो के क्यू बाई आर मतलब दूरी कितनी होगी माइनस से, तो माइनस ये यहां से इसकी दूरी, तो टोटल है ये आर, आर में से ये निकाल देंगे हम, तो ये मिलेगा आर माइनस ए, आर माइनस ए, तो ये हो जाएगा दूरी आर माइनस ए का स्क्वायर। दिशा का होगी, माइनस के कारण दिशा होती है पास, माइनस आवेश के कारण दिशा होती है पास, तो ये होगी ओ से, ये पी से ओ की ओर पास होगी, पी से ओ की ओर दिशा होगी। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, जो कि दो तीव्रताएं निकल चुकी है, तो परिणामी तीव्रता निकालेंगे आप। तो बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू, ई नेट इक्वल टू कितना होगा, अधिक में से कम को घटा लेंगे, क्योंकि दिशा विपरीत है, एक O से P की ओर है प्लस के कारण, और माइनस के कारण P से O की तरफ है, तो एक दिशा इधर से है और एक दिशा इधर से है, दोनों दिशाएं विपरीत हैं, तो चीजें घट जाएंगी, तो घटाएंगे, अधिक कौन है, अधिक में से कम को घटाएंगे, तो इन दोनों में से अधिक कौन है, तो इसको देखिए आर में कुछ जोड़े हैं, ए जोड़े हैं और भाग स्क्वायर करके भाग कर रहे हैं, यहाँ पे आर में से कुछ घटा रहे हैं, ये घटा रहे हैं और स्क्वायर करके भाग कर रहे हैं, तो नीचे जिसका मान ज्यादा होता है भाई आर में जुड़ गया तो ज्यादा हो गया, तो भाग देंगे तो कम आएगा, आर में से कुछ घट गया तो ये कम हो गया, तो भाग देंगे तो ये ज्यादा आएगा, कम से भाग देंगे तो ज्यादा आएगा, तो ये ज्यादा है, तो E माइनस क्यू में से घटाएंगे ई क्यू प्लस क्यू को, E इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपान में आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपान में आर प्लस ए का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात कंफर्म है। अब इन दोनों में से के क्यू कॉमन ले लेंगे, अगर हम के क्यू कॉमन ले लेंगे, पहले तो हम रफ करेंगे ये पूरा का पूरा, ऊपर से रफ करें, ये रफ हो गया, आगे लिखते हैं ऊपर E इक्वल टू, दोनों में से के क्यू बाहर निकलेगा, कॉमन हो जाएगा, तो ये बनेगा कितना 1 अपान आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस ए का स्क्वायर। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपके पास के क्यू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का पहले एलसीएम कितना हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसमें, तो आर प्लस ए का स्क्वायर और इसको इसमें आर माइनस ए का स्क्वायर, तोड़ दीजिए आप, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये कितना बनेगा, देखिए नीचे वाला पहले देख लीजिए आप, आर माइनस ए आर प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये तोड़िए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, चिन्ह बदलेगा देखिएगा, स्क्वायर करते हैं और माइनस अंदर भी ले जाएंगे, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2ra, और ये प्लस माइनस खत्म, माइनस प्लस खत्म, तो ये 2ra मिलके 4ra,
तो ये बनेगा E इक्वल टू 4RA और इधर बचा हुआ है KQ, तो K और Q बचा हुआ है और बटे में ये R स्क्वायर माइनस ये, चूंकि दूरी बहुत छोटा होता है तो A को आप निगलेक्ट कर देंगे, यानी R बहुत बड़ा है A से, इसलिए A को छोड़ने पर तो ये 0 हो जाएगा स्क्वायर। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपके पास K 2 इंटू में Q इंटू 2A इंटू में R अपान में R के पावर 4, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास E इक्वल टू K 2 और Q इंटू 2A होता है P, ये तो होता है P इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। ठीक, तो इसके जगह पे लिख देंगे P, तो ये हो जाएगा P और अपान में R के पावर हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपके पास अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम। ये हो जाएगा अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, कितना K 2P अपान RQ। कौन क्या है? K नियतांक होता है, P विद्युत द्विध्रुव है और R क्या है? दूरी है विद्युत द्विध्रुव से। आगे हम बात करेंगे निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए नोट करते हैं। अगला पॉइंट है निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, इसकी बीच की दूरी है 2a, इसका मध्य बिंदु O है, निरक्ष स्थिति यानी इसके ठीक लंबवत हॉरिजॉन्टल, तो ये इसका निरक्ष बिंदु है। मान लीजिए ये बिंदु P है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इससे R दूरी पर है। माना चित्रानुसार द्विध्रुव से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, E प्लस क्यू के कारण होगा तीव्रता कितना? के क्यू बाई आर। आर क्या? प्लस क्यू से बिंदु P पर की दूरी। तो यहां से दूरी कितनी होगी? ये 2a है तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा आपके पास आधार और ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा कोण। पाइथागोरस के प्रमेय से निकालेंगे तो r का स्क्वायर प्लस का a का स्क्वायर बनेगा ये, और सेम दूरी ये भी उतना ही आएगी, अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बनेगा। तो दूरी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर होता है। स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ये माइनस क्यू के क्यू बाई आर, और आर कितनी है? दूरी सेम है तो ये भी बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर है और पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, वापस आएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चूंकि एक तीव्रता प्लस क्यू के कारण तीव्रता कितनी होती है? दूर होती है, तो ये दिशा डायरेक्शन होगी तीव्रता की। प्लस क्यू के कारण तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी और माइनस क्यू के कारण तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी, ये डायरेक्शन होगा। तो एक तीव्रता इधर है दूसरी उधर है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। या तो एंगल बनाकर निकाल लीजिए या आप वियोजन कर लीजिए। कैसे? तो ये डायरेक्शन है
अगर इसका हम परिणामी तीव्रता ये है, इसको हम वियोजित करें तो एक डायरेक्शन होगा इधर और एक डायरेक्शन इधर होगा। ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो थीटा के साथ ये हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। ये साइन ऊपर वाला हो जाएगा, नहीं ये कॉस हो जाएगा। ये माइनस वाला का भी वियोजन कर देंगे आप, इसका अगर वियोजन करेंगे तो ये भी डायरेक्शन होगा। एक होगा E नीचे की तरफ आएगा E माइनस क्यू साइन थीटा, और इधर आएगा E प्लस, ये माइनस था तो माइनस E माइनस कॉस थीटा। तो ये E प्लस कॉस थीटा और E माइनस कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों तीव्रताएं जुड़ जाएंगी। जबकि ये दोनों तीव्रताएं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो आप कहेंगे कि प्लस E साइन थीटा और माइनस E साइन थीटा तीव्रताएं विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जबकि E प्लस E कॉस थीटा और माइनस E कॉस थीटा दोनों तीव्रताएं जुड़ जाएंगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। यहां E प्लस क्यू साइन थीटा व E माइनस क्यू साइन थीटा समान है और दिशा में विपरीत है। समान तीव्रता है, समान तीव्रता है एवं दिशा में विपरीत है, एवं विपरीत दिशा में है, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगी। किंतु E प्लस क्यू कॉस थीटा व E माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, इसलिए ये जुड़ जाएंगी। तो आप जोड़ लेंगे इन दोनों को आप जोड़ते हैं। आइए पहले रफ करते हैं, आइए देखते हैं। तो अतः परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपके पास E इक्वल टू, दोनों में ये E क्या है, दोनों में सेम है, के क्यू बाई आर, के क्यू, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों तीव्रता सेम है। तो इनको दो बार जोड़ने के बजाय दो से गुणा करते हैं, 2E कॉस थीटा। तो E हो जाएगा आपके पास, E नेट है, ये नेट E नेट इन कुल तीव्रता 2E कितना है आपके पास, दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा आपके पास के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, सामने वाला है लंब और ये आपके पास आधार और ये कण, तो ठीक सामने वाला लंब ये आधार और कण, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो ये ए बटे हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, आधार है ए और कण है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपके पास के 2Q और 2 से A में गुणा करेंगे 2A अपान में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक रूट का मतलब 1/2 और इसके पावर कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है। यहाँ से E इक्वल टू के, अभी लिखे थे Q इंटू 2A क्या कहलाएगा P इक्वल टू Q इंटू 2A।
तो Q इंटू 2 की जगह पे लिखेंगे आप क्या, P, तो इसका जगह P आ जाएगा। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये 1 और 1/2 दोनों आधार से तो घातों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। आपको पता है कि A बहुत ही अल्प दूरी होता है, तो A को आप छोड़ देंगे, अगली बार देख लेते हैं आप। तो R बहुत बड़ा है A से, तो इसलिए आप A को छोड़ दीजिए। A को छोड़ेंगे आप तो यहां से निकल कर आएगा, आइए इरेज करते हैं, आगे देख लेते हैं। E इक्वल टू KP अपान में R स्क्वायर प्लस 0 के पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू KP अपान में R के पावर 3। तो ये हुआ निरक्षीय स्थिति में तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम, इतना हुआ निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। और इसके डायरेक्शन क्या होगी, इसके डायरेक्शन क्या होगी, दोनों इधर जा रहे हैं, दूसरा डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस किया और इधर, और इसका डायरेक्शन इधर, तो ये आपके विपरीत दिशा में चल रहा है, तो -P, ठीक है, -P कैप, यानी विद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा में यहाँ पे तीव्रता निकलकर आ रही है। विद्युत द्विध्रुव इधर डायरेक्शन में है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर डायरेक्शन में है।